हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब भाई बढ़िया होंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है आज का 20 मार्च का, पहली शिफ्ट का जो मेरे भाई पेपर है, जीके जीएस के क्वेश्चंस जो हैं उसमें आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सब दोस्त जो हैं वो तैयार हो जाइए। ठीक है, और जो भाई पेपर जो है वो दे के आए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे है, उसके थ्रू जो है अपनी क्वेश्चन हमें और भेजिए। ठीक है, जीके जीएस के, ताकि हम आपके साथ शिफ्ट जो है वो शिफ्ट वाइज शेयर कर सके। ठीक है, और एक चीज़ जो है इसमें देखने वाली है, धीरे धीरे जो है लेवल जो है वो एग्जाम का बढ़ रहा है। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ बता दूं, लेवल टफ हो रहा है धीरे धीरे, बट आपको घबराने की बात नहीं है। अगर टफ होगा तो मेरे भाई मेरिट जो है वो कम जाता है, ये चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, अगर पेपर जैसे स्टार्टिंग के पेपर हुए हैं, ठीक है, 17-18 के, ठीक है, उनमें पेपर बहुत ईजी थे भाई, उनमें जो है मेरिट बहुत जो है हाई जाएगा। ठीक है, जितना पेपर टफ होगा उतना मेरिट कम जाएगा, जितना पेपर जो है वो इजी होगा उतना मेरिट हाई जाएगा। ठीक है, तो उस बेस पे रहना है। तो अभी जो भाई पेपर दे के आ गए हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिजिकल की तरफ जो है वो ध्यान दीजिए। ठीक है, फिजिकल की तरफ 35 40 30 35 क्वेश्चन इतने इतने अगर एवरेज आपके ऑन एन एवरेज सही आ रहे हैं तो भाग जाइए भाई ग्राउंड की तरफ। ठीक है, तो चलिए आज का जो है वीडियो करते हैं स्टार्ट अपना, देखते हैं आज किस टाइप के जो है क्वेश्चंस आए थे। जो आने वाले भाई हैं, जिनका आने वाला एग्जाम है, देख लीजिए भाई लेवल जो है क्वेश्चंस का किस तरह का आ रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंबल रिवर के रिलेटेड, कि चंबल रिवर जो है वो किस स्टेट में, किस राज्य में है। तो चंबल रिवर जो है मेरे भाइयों मध्य प्रदेश में आती है। ठीक है, चंबल रिवर कहाँ आती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर देखिए करंट से क्वेश्चन था कि करंट चीफ कौन है रॉ के। ठीक है, रॉ के करंट चीफ कौन है। ठीक है, रॉ जो एक इंटेलिजेंस है, ठीक है, उसके करंट चीफ पूछा गया था, तो एस के गोयल जो हैं वो करंट चीफ हैं रॉ के। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो कौन सा है। रेस्पिरेटरी मतलब कि सांस लेने में जो अंग काम आता है, ठीक है, वो ह्यूमन के अंदर वो कौन सा आता है? वो आता है लंग्स का। ठीक है, इसके संबंधित और पूछ सकते हैं, फिश का पूछ सकते हैं कि फिश का कौन सा है, तो फिश का आ जाता है गिल्स आ जाते हैं भाई। ठीक है, अगर और आपको कंफ्यूज करना होगा तो फ्रॉग का पूछ सकते हैं, तो फ्रॉग का क्या बताओगे? फ्रॉग का भी जो है, मेंढक जो होता है उसका भी लंग्स होता है। ठीक है, अगर और टफ करके पूछ लिया उन्होंने, पूछ सकते हैं अर्थवॉर्म, केंचुआ जो होता है वो किसके थ्रू सांस लेता है, तो वो स्किन के थ्रू सांस लेता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए, पेपर अभी भी ज्यादा टफ नहीं है, बट क्वेश्चंस जो है उनको घुमा फिरा के किया गया है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला एक और क्वेश्चन क्या कहता है कि फूड पाइप पूछा गया। ठीक है, फूड पाइप की टोटल लेंथ जो है वो कितनी होती है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फूड पाइप। तो फूड पाइप की जो लेंथ है लगभग लगभग 10 मीटर के करीब करीब होती है। ठीक है, 10 या 11 ऐसा कुछ कह सकते हैं, 10-11 मीटर। अब डिपेंड करता है ऑप्शंस में मीटर में ही था कि फीट में था, ठीक है, या इंचज में था, कैसे था। ठीक है, मीटर में एक कॉमन यूनिट बता रहा हूँ। ठीक है, तो 10-11 मीटर जो है लगभग लगभग फूड पाइप की लेंथ इतनी होती है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन देखने को आया था कि सबसे हार्ड वर्किंग ऑर्गन जो है वो ह्यूमन बॉडी का कौन सा होता है। ठीक है, हार्ड वर्किंग ऑर्गन, मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑर्गन जो है वो हार्ट को कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट हार्ड वर्किंग। ठीक है, और अगर ऐसा ही इसके रिलेटेड है घुमा फिरा के और क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि जो है सबसे ज़्यादा काम करने वाला या सबसे ज़्यादा प्रेशर से लोड में रहकर करने वाला ऑर्गन कौन सा है, तो उसका आंसर ब्रेन भी हो सकता था, बट ऑप्शंस में आ रहा है कि हार्ट है, तो हार्ट हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन डाइजेशन। भाई ऑप्शंस में था कि लंग्स। ठीक है, लंग्स का तो कोई डाइजेशन में काम ही नहीं है। ठीक है, लंग्स का काम है सिर्फ रेस्पिरेशन का। ठीक है, तो लंग्स जो है, गुर्दा जो है इसमें हमारा सही आंसर रहने वाला, सॉरी फेफड़ा, गुर्दा नहीं फेफड़ा जो है इसमें सही आंसर रहेगा। ठीक है, फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि विच ऑर्गन इज इफेक्टेड इन प्रॉब्लम ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है, अगर सांस लेने की प्रॉब्लम आती है किसी बच्चे को, ठीक है, या किसी भी व्यक्ति को, तो उसमें कौन सा ऑर्गन जो है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा ऑर्गन जो है वो प्रभावित होगा उससे, तो वो लंग्स ही होंगे। ठीक है, फेफड़े ही होंगे अगर रेस्पिरेशन की बात की गई है। ठीक है, और जो कुछ एक एक चीज़ ध्यान रखिए, जो कुछ दोस्त हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लें। और भी शिफ्ट वाइज जो पेपर रहेंगे वो आपको वहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करवाता रहूँगा, पीडीएफ भी देता रहूँगा बीच बीच में आपकी प्रैक्टिस के लिए, और अपडेट जो रहेगा एग्जाम के लिए वो भी मिलता रहेगा। ठीक है, और नए जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। देखिए कान्हा नेशनल पार्क का क्वेश्चन है, करवाया हुआ क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है कि कान्हा नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके सिवा
कोटा शहर के ऊपर क्वेश्चन है कि भाई कोटा शहर जो है वो कौन सी नदी के ऊपर आता है, ठीक है। तो कोटा शहर जो है वो चंबल रिवर के ऊपर आता है। करवाया हुआ क्वेश्चन है, जो कुछ नहीं करवाया हो, लक्ष्य सेन तो बहुत बार करवा चुका हूँ भाई, ठीक है, कि लक्ष्य सेन जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो लक्ष्य सेन जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। जल्दी जल्दी से जो है मैं क्वेश्चन बताता जाऊँगा मेरे भाइयों, ठीक है। आप में से जिन जिन भाइयों के भी आने वाले एग्जाम है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन एक बार देख के पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। और जिन जिन का अभी हो गया है एग्जाम, वो भाई फिजिकल की तैयारी करें और साथ में क्वेश्चंस जो है वो हमें शेयर करते जाएं, ठीक है। तो अगला एक क्वेश्चन आता है कि गार्डन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, स्पाइसेस, ठीक है, मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा जो है वो किसे कहा जाता है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है केरल को, ठीक है। केरला जो है इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। ये एंशियंट टाइम से चल रहा है भाई, एंशियंट टाइम से केरला से जो है वो मिसालें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था कि हु बिकेम फर्स्ट आईसीएस। आईसीएस क्या था कि इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। अभी जैसे यूपीएससी है ना, पहले इसका नाम जो था वो क्या था, इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस, ठीक है। तो पहले आईसीएस कौन बने थे, भारतीय, ठीक है। तो वो बने थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो पहले आईसीएस थे भारतीय, ठीक है। इसके सिवा और कुछ क्वेश्चंस थे। अनंतपुर साहिब के रिलेटेड क्वेश्चन था भाई, ठीक है। अनंतपुर साहिब जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो अनंतपुर साहिब जो है वो पंजाब में लोकेटेड है। फिर क्वेश्चन था अंबेर फोर्ट के ऊपर, ठीक है, अंबेर का किला जो है वो कहाँ पर है, तो किले वाले जो है मैं कह रहा हूँ राजस्थान में, अगर फोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, किलों के ऊपर, तो अगर आपको नहीं पता है, इन केस अगर आपको नहीं पता, आपको तुक्का लगाना है, तो राजस्थान अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो राजस्थान के साथ लगाइए भाई। क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट किले जो हैं, ऑलमोस्ट जो फोर्ट्स हैं वो सभी कहाँ पर हैं, राजस्थान में, ऑलमोस्ट, मैक्सिमम नंबर कह रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन था कि विश्वभूषण, देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ठीक है। विश्वभूषण छत्तीसगढ़ का गवर्नर पूछा गया था, बट यहाँ पे चेंज करके पूछ दिया गया भाई, ठीक है। पहले पूछा था कि छत्तीसगढ़ का गवर्नर कौन था, अब पूछ लिया कि विश्वभूषण जो 2023 में बने हैं वो कौन से राज्य के गवर्नर हैं, तो वो बने हैं छत्तीसगढ़ के गवर्नर, ठीक है, विश्वभूषण। फिर इसके सिवा क्वेश्चन आया हुआ है वाटर गवास्कर जो वॉर ट्रॉफी है, ठीक है, वाटर गवास्कर ट्रॉफी, ये किन दो देशों के बीच में हुई है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में खेले गए हैं वाटर गवास्कर ट्रॉफी। फिर करंट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, करंट से जो है एक या दो क्वेश्चन आ ही रहा है भाई, ठीक है। करंट से अब धीरे धीरे क्वेश्चन एक दो आ रहा है। मैथ्स और रीजनिंग जो है बेसिक आ रही है। अगर आपने एक एक महीना भी मैथ रीजनिंग में लगाया है तो आप जीके जीएस से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ मैथ्स रीजनिंग फोड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक आ रही है मैथ रीजनिंग। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है हॉकी कप वो 2023 के विजेता कौन है, ठीक है। 2023 के विजेता कौन है, जर्मनी है, ठीक है। देखिए पीछे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वहां पे इन्होंने पूछ लिया था रनर अप कौन है भाई, ठीक है, रनर अप, और यहाँ पे पूछ लिया विनर अप। विनर अप, रनर अप जो भी करंट में चल रही हैं उनके वो चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। देखिए 2011 की सेंसस पे ही क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं भाई, 21 पे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि 2021 का जो सेंसस है, जनगणना है, वो नहीं हुई है कोविड की वजह से। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है, तो वो सिक्किम रहेगा हमारा आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया चोरी चोरा जो जगह है, इंसिडेंट हैपन इन विच सिटी, ठीक है। चोरी चोरा एक जगह भी है, शहर भी है, ठीक है। तो वो जो है वो गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। जनरल डायर के रिलेटेड क्वेश्चन है। उधम सिंह जो है इन्होंने जनरल डायर को मारा था, ठीक है, इन्होंने जनरल डायर को मारा था। और क्वेश्चन में भी यही पूछा था कब मारा था, 13 मार्च 1940 को है उधम सिंह ने उन्हीं की असेंबली में जाकर सामने खड़े होकर जो है जनरल डायर को शूट कर दिया था, ठीक है। और एक लोकसभा के रिलेटेड क्वेश्चन है कि लोकसभा की टोटल सीटें, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 545 जो है टोटल सीटें रहती हैं लोकसभा की, ठीक है। तो इसके सिवा एक और क्वेश्चन था कि खाना जो है कंप्लीटली पूरी तरह से, हम खाना खाते हैं फूड पाइप से जाते होते हुए जाता है, तो कंप्लीटली जो है डाइजेशन जो है, डाइजेस्ट खाना जो है वो कहाँ पर जाके होता है, कंप्लीट डाइजेशन। तो कंप्लीट पूर्ण रूप से पाचन जो क्रिया है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंतड़ियों में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसकी की लेंथ जो है लगभग 5 मीटर के करीब रहती है, अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर जो है इसकी लेंथ रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन क्या कहता है कि नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जो है वो भाई कितने जज हैं, ठीक है। हाई कोर्ट में टोटल जो है 34 जजेस हैं हाई कोर्ट में, ठीक है, नंबर ऑफ जजेस 34। फिर एक क्वेश्चन देख लीजिए, गुजरात हाई कोर्ट से संबंधित है कि गुजरात हाई कोर्ट जो है वो किस राज्य में है, ठीक है, गुजरात का हाई कोर्ट किस राज्य में है, तो गुजरात का हाई कोर्ट जो है वो अहमदाबाद में
है, ठीक है। इसके रिलेटेड जैसे देखिए पंजाब का आ सकता है, ठीक है, पंजाब का हाई कोर्ट पूछ लिया जा सकता है, हरियाणा का पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी प्रिपेयर होना चाहिए। फिर एक और क्वेश्चन देखिए आगे, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा गया था, तो हर्ट्स जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे आज के, ठीक है। इतने ही क्वेश्चंस जो हैं सोर्सेज के थ्रू मिल पाए हैं आज के लिए, ठीक है। तो और भी जो है शिफ्ट वाइज जो है, ये तो आज फर्स्ट शिफ्ट का हो गया, ठीक है। और भी जो है सेकंड के होंगे, थर्ड के होंगे, ठीक है। जो शाम को जो है इन दोनों को एक जोड़ के एक वीडियो करवा दिया जाएगा, जिसमें सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के जो है क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे भाइयों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जिन जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, नीचे रेड कलर का आइकन में बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे और जो भी वीडियोस आएंगे आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाले हैं। आपको आइडिया मिलने वाला है कि एग्जाम जो है वो कैसे आ रहे हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम आपको करवाते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।